तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 1 ग्रामर का लेक्चर नंबर 4 सिंगुलर एंड प्लूरल। आई होप कि आपने लेक्चर 1, 2 एंड 3 अच्छे से देखा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो इसी नोट पे हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल की कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो, पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जब आप अपने नोटबुक और पेंसिल के साथ में बैठोगे बच्चे। और जो भी ओल्ड सिटीजन्स है प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा, काम में फिर लग मत जाइएगा। ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 10 मिनट में आपका अच्छा खासा बेस बन जाएगा। ठीक है, तो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे समझने में अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुन ली तो। वन मीन्स सिंगुलर। वन मीन्स सिंगुलर। एक का मतलब क्या होता है भाई, मेरे पास तो सिर्फ एक है। एक का मतलब सिंगुलर, मतलब एक आदमी। वन इज इक्वल्स टू सिंगुलर। सिंगल है भाई, एक ही है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ एक है तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड इस्तेमाल करोगे? सिंगुलर इस्तेमाल करोगे। इस वर्ड का इस्तेमाल करोगे जब अगर आप एक चीज़ की बात कर रहे हो तो। और अगर आपके पास बहुत है या एक से ज़्यादा है, बहुत मतलब काउंट भी नहीं कर सकते, और एक से ज़्यादा है, ठीक है, 2 है सपोज़ करो, 2 या 4 है, 6 है, गिनने लायक है या अनगिनत है, तो आप प्लूरल का इस्तेमाल करते हो। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? 2 और मोर आप इस्तेमाल करोगे प्लूरल का। किसका? प्लूरल का। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक टेडी है, सिर्फ एक ही है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी सिर्फ टॉय। और अगर यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे 3 टेडी है, मतलब एक से ज़्यादा है, तो इसलिए हम एस लगा देंगे, एस ऐड हो जाएगा। टॉय में एस ऐड हो जाएगा तो वो प्लूरल हो गया। और अगर मैंने सिर्फ टॉय बोला होता तो वो सिंगुलर होता। इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैप है, ठीक है, तो सिर्फ मैंने कैप का इस्तेमाल किया। बट यहाँ पे देखो 1, 2, 3 कैप है, इसलिए मैंने बोला कैप्स। एक कैप है यानी कैप, और एक से ज़्यादा है यानी कैप्स। एस ऐड हो जाता है अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे तो एस को हम ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? देखो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसमें भी ये दिया है, ये सिर्फ एक जग है, यहाँ पे 4 जगह, तो क्या बोलूँगी मैं? जग्स। यहाँ पे एक बुक है, बुक। यहाँ पे 3 बुक है, बुक्स। एक पेन, पेन। 2 पेन है, पेन्स। एक की है, की। 3 की है, कीज़। इतनी बातें समझ में आई? आपको ये समझ में आ गया होगा अभी तक कि, थोड़ा सा इधर उठा देते हैं, कि सिंगुलर होगा। क्या बोला मैंने? सिंगुलर होगा तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? कुछ भी नहीं, जो वर्ड है इटसेल्फ। और प्लूरल होगा तो आप क्या यूज़ करोगे? एस ऐड कर दोगे। सपोज़ यहाँ पे हुआ टॉय, एक टॉय, पर मेरे पास अभी है, समझ लो मेरे घर पे रखी हुई है 5 टॉय, तो मैं क्या लिखूँगी? TOY। और मैम ने बोला था कि प्लूरल में तो एस भी लगता है, तो एस, टॉयज़। ईजी था। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, मतलब एक से अनेक बनाने। ठीक है, ठीक है, प्लूरल बनाना है हमें सिंगुलर से। देखो समझो, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर। मोस्ट नाउन्स फ्रॉम प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म। क्या बोला मैंने? वही वहाँ पे जो बोला था वही यहाँ पे भी रिपीट हुआ है कि अगर मैं एस ऐड कर दूँगी एक सिंगुलर वर्ड में तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा प्लूरल। इतना ही था और कुछ नहीं था। यहाँ पे भी वही लिखा है, यहाँ पे सिर्फ एक स्टार है तो मैंने लिख दिया 1 स्टार। सिर्फ स्टार भी लिख सकते थे पर मैंने लिखा है यहाँ पे 1 स्टार। और यहाँ पे 5 है यानी 5 स्टार्स। बाप रे, 5 स्टार। स्टार नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? स्टार्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। यहाँ पे 1 बुक, यहाँ पे 4 बुक है भाई, तो क्या लिखोगे? 4 बुक्स। कितनी बुक्स? 4 बुक्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेन है, यहाँ पे 5 पेन हैं, तो 5 पेन को क्या लिखोगे? 5 पेन्स। इतनी बातें क्लियर हो गई? यहाँ पे 1 ब्रिंजल है, यहाँ पे 6 पेंसिल्स है,
तो क्या लिखोगे 6 ब्रिंजल, ठीक है, एस भी लग जाएगा। ये जो एस की साउंड है ना, ये ऐड हो जाती है प्लूरल के साथ में। यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे 3 कार है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे 3 कार्स, कितने कार्स? 3 कार्स। समझ में आ गई इतना? अगर आप किसी भी सिंगुलर वर्ड के साथ में एस जोड़ देते हो, इसका मतलब आप बताना चाह रहे हो कि आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है? इंग्लिश ऐसे होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, मतलब आप जो मैंने वहाँ पे बताया ना, वही यहाँ पे भी है, बट कुछ चीज़ों के साथ ई एस ऐड होता है और कुछ चीज़ों के साथ एस ऐड होता है। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट नाउन्स फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर फॉर्म। देखो, इसका क्लियरली मतलब ये है कि बहुत सारे नाउन्स के साथ में अगर आप एस ऐड कर देते हो तो फिर वो हो जाता है प्लूरल, और बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके साथ में आपको ई एस ऐड करना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए। इतनी बात समझ में आई? देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, तो क्या आपने कभी ऐसे लिखते हुए देखा है बॉक्स? ये तो गलत हो गया। क्या लिखते हैं हम? पेन नहीं उठा शायद। बॉक्सेस लिखते हैं, राइट? क्या लिखते हैं? बॉक्सेस लिखते हैं, ये एस है, तब जाके ये ई एस लगता है और ये बन जाता है प्लूरल। और सिंगुलर होगा तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे? बी ओ एक्स, ठीक है? कुछ चीज़ें होती हैं, एक्सेप्शंस बोलते हैं हम इसे, उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो। ये 4 है, एक टमाटो, 1 टमाटो, यहाँ पे 4 टमाटोज़ है, तो क्या लगेगा? ई एस लगेगा, टमाटो ई एस। टमोटोज़ लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? टमाटोज़ लिखोगे इस तरीके से तो ये गलत हो जाएगा। आप ई एस लगाओगे तब जाके ये सही होगा, समझे इस बात को? पटैटो, पटैटोज़ लिखोगे, ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको इस तरीके से लिखनी होगी यस लगा के, पोटैटोज़, 8 पोटैटोज़। यहाँ पे 1 रेडिश है, ठीक है? यहाँ पे 5 रेडिश है, तो सिर्फ ऐसे लिख दोगे रेडिश, रेडिश गलत, रेडिशेस होता है, ठीक है? रेडिशेस होता है। एक बस है, ठीक है, तो सिंगुलर हो गया। 3 बस है, कभी ऐसे लिखते हुए देखा है? गलत, बसेस होता है। क्या होता है? बसेस। ये चीज़ें याद रखो, मेरे साथ साथ रिपीट करो, बोलो मन में। बॉक्सेस, टमाटोज़, पोटैटोज़, रेडिशेस, बसेस। इतनी बातें समझ में आई? कितनी चीज़ें याद करनी थी? सिर्फ आपको मेरे साथ में, हटता कैसे यार, मेरे साथ में सिर्फ आपको 5 चीज़ें याद करनी थी। कर ली? बोलो साथ साथ में। बॉक्सेस, टमाटोज़, पोटैटोज़, रेडिशेस, बसेस। ख़त्म, एकदम ख़त्म। अब आ जाओ, यहाँ पे आपको क्या करना है? मैनी, मतलब कि ये